सतगुरु को ऐसी इच्छा होती नहीं कि शिष्य मुझको कुछ दे। सद्गुरु तो शिष्य को देने की इच्छा रखते हैं। सद्गुरु की ऐसी भावना होती है कि मुझको जो मिला है वह मुझे शिष्य को दे देना है, मुझे इसका कुछ लेना नहीं। बाप जन्म भर मेहनत करता है, पुत्र के लिए ही पैसा इकट्ठा करता है। पिता की ऐसी इच्छा होती है कि मेरा पुत्र सुखी हो, मुझे इसको अपना सर्वस्व देना है। परंतु साथ साथ भविष्य में पुत्र मेरी देखभाल करेगा, ऐसी आशा भी रखी जाती है। सद्गुरु शिष्य का कभी कुछ लेने की इच्छा रखते नहीं, परंतु स्वयं का सर्वस्व उसको देने की इच्छा रखते हैं। शिष्य मुझको कुछ देवे, मेरा कुछ काम करे, ऐसी इच्छा सद्गुरु की नहीं होती। शिष्यन को यह चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्यन से नहीं ले। शिष्य मेरा कुछ काम कर देगा, ऐसी इच्छा जिसको होती है वह ईश्वर से कुछ दूर है। पिता पुत्र के संबंध की अपेक्षा भी गुरु शिष्य का संबंध अति दिव्य है। एक गुरु शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। रात्रि हो गई, अंधेरा हुआ। वे वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। रात्रि को जप तप करके गुरु शिष्य उसी झाड़ के नीचे सो गए। सद्गुरु की निद्रा अल्प थी। सत्वगुण बढ़ता है तो निद्रा कम हो जाती है। बहुत से साधु रात्रि के 2-2:30 बजे के बाद सोते नहीं, जाग जाते हैं। जगने के उपरांत शैया पर लेटे नहीं रहते, उठकर आसन पर बैठकर ध्यान करते हैं। भक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है। भक्ति का आनंद दिन में बराबर नहीं, रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलता है। भक्ति का आनंद दिन में बराबर मिलता नहीं, रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संसार की रात्रि संत का दिवस होता है। संसारी जब सो जाते हैं तब अंधेरे में संत जागते हैं। निद्रा तमोगुण का धर्म है। तमोगुण बढ़े तब निद्रा बढ़े, तमोगुण बढ़े तब निद्रा बढ़े, सत्वगुण बढ़े अर्थात निद्रा घटे। गुरुदेव की निद्रा बहुत कम थी। मध्य रात्रि का समय हुआ, सद्गुरु जागे, शिष्य सोया हुआ था। गुरुदेव ने ध्यान में बैठने की तैयारी की कि इतने में ही एक सर्प दौड़ता हुआ आया और शिष्य के पास जाने लगा। गुरुदेव को आश्चर्य हुआ। सर्प को रोक कर उन्होंने पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे? सर्प ने कहा, महाराज यह आपका शिष्य मेरा पूर्व जन्म का बैरी है। पूर्व जन्म में इसने मुझे मारा था, इसलिए अब मैं इसको मारना चाहता हूँ। इसको मैं काटूंगा जिससे यह मर जाएगा। सर्प जहरीला होता अवश्य है, परंतु वह बैरी को ही मारता है। परंतु मनुष्य तो किसी समय बिना कारण दूसरों को मारता है। मानव अनेकों बार सर्प से भी अधिक जहरीला हो जाता है। 1000 मनुष्य बैठे हों, परंतु सर्प जो शत्रु होगा उसी को काटेगा, डसेगा। सर्प जिस किसी को डसता नहीं जिसने अपमान किया हो, सर्प जिस किसी को डसता नहीं जिसने अपमान किया हो, इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में जिसने उसको मारा हो, उसी को ही यह डसता है। गुरुदेव सर्प को समझाने लगे, भाई मेरे शिष्य को भूल हुई है, मैं क्षमा मांगता हूँ। इसको तू काट नहीं, क्षमा कर दे। इसका मरण हो यह मुझे सुहाता नहीं, इसको काटने से तुझे क्या मिलेगा? गुरुदेव सर्प को समझाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु सर्प मानता नहीं।
उसने कहा, महाराज, आपका यह ज्ञान मुझे सुहाता नहीं। अपने बैरी को मैं न डसूं और वह तड़प कर मरे, यह देखकर मैं प्रसन्न होऊंगा। जो किसी को दुखी करके राजी होता है वह दूसरे जन्म में सांप अथवा बिच्छू बनता है। सर्प और बिच्छू का ऐसा स्वभाव है कि कोई रोता है तो उसको देखकर प्रसन्न होते हैं। तब गुरुदेव ने कहा, मेरा शिष्य को तुम मत डस, इसके बदले तुम मुझे डस ले। पुत्र को यदि सांप डसने चाहता होगा तो बाप क्या वहाँ खड़ा रहेगा? क्या बाप ऐसा कहेगा कि इसके बदले में तू मुझे डस ले? बाप तो किसी भी प्रकार वहाँ से भाग जाएगा। परंतु गुरु शिष्य का संबंध तो दिव्य है। गुरु जी ने सर्प से कहा, मेरा कोई भी काम बाकी रहा नहीं। मेरे मन में कोई विकार वासना नहीं। मेरा मन शांत है, शुद्ध निर्विकार है। मुझे परमात्मा का अनुभव हो चुका है। मैं प्रभु का स्मरण करने बैठा हूँ। तू मुझे डस ले, मेरा मरण मंगलमय होगा। मैं सिद्ध हूँ। सिद्ध मरता है तो उसका मरण मंगलमय होता है। वह तो प्रभु के चरणों में लीन हो जाता है। परंतु मेरा शिष्य अभी साधक ही है। यह भी साधना करता है। इसको अभी परमात्मा का अनुभव हुआ नहीं। प्रभु के दर्शन बिना यह मरेगा तो इसका मरण बिगड़ेगा। तो इसको काट नहीं, मुझको काट। जीवन मरण सद्गुरु सुधारते हैं। जो जन्म मरण के त्रास से छुड़ा दे वह ही सद्गुरु है। गुरुवे बहवः सन्ति शिष्य वित्ता पहार का सम गुरु स गुरु दुर्लभो लोके शिष्य संता पहारक। शिष्य के द्रव्य का अपहरण करे वह गुरु नहीं। गुरु तो शिष्य के दुख का, संताप का हरण करता है। शिष्य को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाता है। गुरुदेव सर्व से कहते हैं कि तू शिष्य के बदले में मुझे काट। गुरुदेव सदा शिष्य का सर्वकाल रक्षण करते हैं और इसी से गुरु विष्णु भगवान के स्वरूप हैं। गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव शिव जी महाराज के भी स्वरूप हैं। भगवान शंकर प्रलय करते हैं। शिव जी जब प्रलय करते हैं तब सर्व का नाश करते हैं। शिव जी तो सर्व का नाश करके पीछे प्रलय करते हैं। परंतु बलिहारी है उन सद्गुरुदेव की, जो सब कुछ के रहने पर भी शिष्य को प्रलय का रहस्य बताते हैं। सद्गुरु जब शिष्य के माथे हाथ पधारते हैं, गुरुदेव जब कृपा करते हैं, तब शिष्य को संसार की विस्मृति कराते हैं। जगत होने पर भी शिष्य को जगत दिखता नहीं। जगत होने पर भी सद्गुरु प्रलय करते हैं। अरे सद्गुरु श्रेष्ठ हैं कि शिव जी श्रेष्ठ हैं? गुरुदेव शिव जी के स्वरूप हैं। भगवान श्री राम सद्गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु हैं। सत शब्द का अर्थ है परमात्मा। सत का परमात्मा का सर्वकाल सर्व ठिकाने जो अनुभव करता है उसको सद्गुरु कहते हैं। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, नहीं कि एक ही जगह में रहे। जो ज्ञानी महापुरुष सर्वकाल और सर्व ठिकाने परमात्मा का अनुभव करते हैं वे ही दूसरे को प्रभु के दर्शन करा सकते हैं। इस संसार में जो आता है उसको सद्गुरु की जरूरत है ही। शास्त्र में लिखा है कि जिसने गुरु बनाया नहीं उसके घर का पानी भी पीना नहीं। जिसने गुरु बनाया नहीं उसके घर का पानी भी पीना नहीं। जगत के संत
में तुम्हारी सद्भावना न हो तो तुम श्री महाप्रभु जी को गुरु मानो, भगवान शंकराचार्य स्वामी को गुरु मानो। जगत में जो संत हो गए हैं उनमें से किसी भी संत को सद्गुरु मानकर सेवा करो, परंतु गुरु किए बिना रहना नहीं। जगत के जिन महापुरुषों को परमात्मा का अनुभव हुआ है उन सबको सद्गुरु द्वारा ही प्रभु मिले हैं। सद्गुरु कृपा से ही मन शुद्ध होता है। मन का सूक्ष्म मल साधक से दूर होता नहीं, सद्गुरु कृपा से दूर होता है। मन में दो प्रकार का मल है, स्थूल और सूक्ष्म। मन दो प्रकार का माना है, स्थूल मन और सूक्ष्म मन। मन दो प्रकार से बना है, स्थूल मन और सूक्ष्म मन। तुम कथा में बैठे हो, कथा सुनते हो और संभव है तुम्हारा सूक्ष्म मन कथा में से भी जाता होगा। कितनी ही को कथा में बैठे पीछे याद आती है। मन में संशय होता है कि तिजोरी खोलने के पीछे ताला लगाया या रह गया। सूक्ष्म मन घर में गया है और यहाँ कथा सुनते हैं। तन और मन दो प्रकार के माने जाते हैं। तन जैसे स्थूल और सूक्ष्म हो, वैसे ही मन और स्थूल और सूक्ष्म है। स्थूल मन स्थूल शरीर के साथ होता है और सूक्ष्म मन जहाँ फैला है वहाँ रहता है। मन जहाँ फैला है वहाँ रहता है। सतगुरु कृपा करे तो सूक्ष्म मन शुद्ध होता है। तुम जप करो, तीर्थ यात्रा करो, यज्ञ करो, दान करो, देव दर्शन करो, कथा सुनो, इन साधनों से तुम्हारा स्थूल मन शुद्ध होगा, परंतु सूक्ष्म मन तो सद्गुरु कृपा करेंगे तो ही शुद्ध होगा। इसलिए सद्गुरुदेव की बहुत ही जरूरत है। कोई सिद्ध महापुरुष माथे हाथ पधरावे, कृपा करके अपनावे तो ही सूक्ष्म मन शुद्ध होता है। सद्गुरु के बिना कल्याण नहीं। कोई सद्गुरु के चरण का आश्रय लेगा तो सद्गुरु की कृपा होगी। सद्गुरु कृपा करेंगे तो मन बुद्धि में रहने वाली वासना जाएगी, मन बुद्धि शुद्ध होगी। मन बुद्धि के अंदर का मल बिना संत सेवा किए जाता नहीं। मन पर सत्संग का, सेवा का अंकुश रखो। बुद्धि को किसी संत के चरणों में रखो। बुद्धि का परमात्मा के साथ परिणय न हुए तब तक उसका परिणय किसी संत के साथ करा दो। किसी संत के अधीन रहोगे तो मन बुद्धि शुद्ध होंगी। संत वे हैं जो मन को सुधारे, संपत्ति देकर शिष्य को जो सुखी करे, वे सद्गुरु नहीं। संपत्ति देकर शिष्य को जो सुखी करे वह सद्गुरु नहीं। जो शिष्य के मन को सुधार कर शिष्य को सुखी करे वही सद्गुरु हैं। कितने ही लोग तो ऐसा बोलते हैं कि महाराज मुझको आशीर्वाद दो जिससे मुझको लॉटरी में 25,000 रुपये मिले। कितने ही लोग साधु संत के पास कुछ लौकिक स्वाद ही लेकर आते हैं। एक गांव में मैं गया था, तब एक भाई मुझसे पूछने आया कि महाराज मुझे कोई अंक बताओ, जो कुछ प्राप्त होगा उसे धर्मार्थ में व्यय करूँगा। मेरा भगवान ऐसा कोई भिखारी नहीं कि इस प्रकार पाप करवा कर पैसा ले। आजकल तो लोग ऐसी आशा रखते हैं महाराज के आशीर्वाद से मेरे यहाँ पुत्र हो और मुझे संपत्ति मिले। जो साधु संत के पास लौकिक भाव से जाता है
उसे कुछ मिलता नहीं। सच्चा संत किसी दिवस भी संपत्ति, संतति, संसार सुख का आशीर्वाद देता नहीं। सच्चा संत किसी दिवस भी संपत्ति, संतति, संसार सुख का आशीर्वाद देता ही नहीं। कारण वह जानता है कि अनेक जन्म में जीव ये वस्तुएं प्राप्त करता ही आया है, संसार सुख अनेक जन्म में भोगता ही आया है। इसको संपत्ति मिलेगी तो यह बहुत प्रभावी होगा, विलासी होगा, आलसी होगा, इसमें इसका कल्याण नहीं। अहित संतति, संपत्ति, संसार सुख ए विषयानंद। विषयानंद संत देते नहीं, संत तो भजनानंद देते हैं। संपत्ति देकर सुखी करे, यह कोई संत का काम नहीं। सच्चे संत संपत्ति देते नहीं, सन्मति देते हैं। वे विकार वासना का नाश कराते हैं, प्रभु के मार्ग में ले जाते हैं। भक्ति का रंग लगाकर जो सुखी करते हैं वे संत हैं। जिसके संग में आए पीछे तुम्हारे मन का संकल्प विकल्प, मन की विकार वासना का नाश हो, प्रभु में कुछ प्रेम जागे तो मानना कि ये संत हैं। सद्गुरु सदा शिष्य का स्वभाव सुधारते हैं। सद्गुरु सदा शिष्य के मन को सुधारते हैं। उसके मन में रहने वाली विकार वासना का विनाश करके उसके पापों को छुड़ाते हैं और उसको भक्ति रस का पान दान करते हैं। सद्गुरु की कृपा से ही मन स्थिर रूप से शांत रहता है, बुद्धि में विवेक जागता है और ज्ञान में स्थिरता आती है। संत बोलकर ही उपदेश देते हैं ऐसा नहीं। संत बोलकर ही उपदेश देते हैं ऐसा नहीं। संत मौन रहकर भी उपदेश देते हैं। संत की दिनचर्या में से बोध मिलता है। संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान भक्ति से भरा हुआ है। संसार में जो भी आता है उसको सद्गुरु की ज़रूरत है। संसार में आने के पश्चात भगवान राम सद्गुरु के चरणों में बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि के चरण पकड़े हैं। प्रभु ने गुरुदेव के घर में पानी भरा, गुरु जी की सेवा की। इसी से श्री कृष्ण जगत गुरु कहलाए हैं। श्री राम जगत गुरु कहलाए हैं। श्री राम जी बहुत बोलते नहीं, परंतु राम जी की प्रत्येक क्रिया उपदेशमय है। राम जी के जैसा बर्ताव रखो, राम जी जैसा चलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा अपना जीवन बनाओ। राम जी के हृदय के साथ अपना हृदय एक करो। यह राम जी की उत्तम सेवा है। भगवान शंकर पार्वती माँ से कहते हैं, वशिष्ठ जी का सुंदर उपदेश हुआ, परमानंद हुआ। राम जी ने गुरुदेव के चरणों में वंदन करके कहा, आपके सुंदर उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं ब्रह्मनिष्ठा में स्थित हुआ हूँ। मेरा व्यवहार पूर्ववत ही रहेगा, परंतु व्यवहार जो ताप देता है, अब उस ताप से मैं रहित हूँ। मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। यह शरीर अथवा क्षेत्र आदि कुछ नहीं। द्वेष नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। मैं आत्म चैतन्य स्वरूप हूँ, आनंद से पूर्ण हूँ। दशरथ महाराज को अतिशय आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी ने पिताजी से पूछा, पिताजी, आपका पुत्र आपकी सेवा में है, आपकी क्या आज्ञा है? दशरथ महाराज ने आनंदित होकर कहा, बेटा, मेरी इच्छा है कि मेरे राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी की सेवा करें और इनके यज्ञ का रक्षण करें। तुम करोगे? श्री रामचंद्र जी ने कहा, पिताजी,
आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूँगा। मैं माँ की आज्ञा लेकर आता हूँ। श्री राम लक्ष्मण कौशल्या माँ को वंदन करने गए। राम जी तो माता जी को वंदन करके चुप बैठ गए। राम जी कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ, हमारे पिताजी जी की हमको आज्ञा है कि गुरुदेव की सेवा करो और उनके यज्ञ का रक्षण करो। हम गुरु जी के साथ जाना चाहते हैं। हम आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। श्री कौशल्या जी ने विचार किया कि मेरे राम लक्ष्मण अब यौवन में प्रवेश कर रहे हैं। विश्वामित्र जैसे जितेंद्रीय तपस्वी संत का सत्संग करेंगे तो अच्छे संस्कार मिलेंगे और ये सुखी होंगे। वृद्धावस्था में बहुत सत्संग की जरूरत नहीं होती, परंतु यौवन में उसकी बहुत ज़रूरत है। शरीर बिगड़े पीछे बहुतों को सावधानी आती है। शरीर ठीक रहे तब तक मनुष्य सावधान होता नहीं। शरीर बिगड़े पीछे क्या सावधान होना है। वृद्ध होने पर सावधानी आती है। धातुपोक्षीय मासेणु समः कस्य न जायते। मनुष्य का विवेक तब जागता है जब शरीर दुर्बल हो जाता है, भक्तिहीन होता है। ऐसे समय विवेक जागता है जबकि वह कुछ कर सकता नहीं। यह विवेक किस काम का। शरीर ठीक हो, शरीर में इंद्रियों में शक्ति हो, विवेक जागे तो कल्याण। यौवन में ही सत्संग की जरूरत है। बाल्यावस्था में बहुत सत्संग न हो तो बाधा नहीं। बालक को माता पिता संग मिलता है। बालक को माता पिता का संग मिलता है। माता पिता इसे पाप करने से रोकते हैं। 15 वर्ष पीछे यौवन में प्रवेश होता है। उस समय सत्संग की बहुत ज़रूरत है। 15 से 40 तक का समय भान भुलाने वाला है। उसको गधा पचीसी कहते हैं। उस समय मनुष्य पशु जैसा होता है और इसलिए सत्संग की जरूरत होती है। कौशल्या जी ने विचार किया कि मेरा राम अब बड़ा हुआ है। यौवन में संत की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, यह बहुत ठीक है। विश्वामित्र जी महान ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, उनकी सेवा करें तो ठीक है। अनेक वर्षों तक पुस्तकें पढ़ने से जो ज्ञान होता नहीं, वह ज्ञान जितेंद्रीय भजनानंदी संत की सेवा में रहने से अनायास हो जाता है। जिसको संपूर्ण इंद्रियों पर विजय मिली है, जो जितेंद्रीय है, जिसको अंदर से भक्ति का रंग लगा है, ऐसे किसी संत की सेवा में रहने से अनायास ही ज्ञान हो जाता है। संत के प्रत्येक व्यवहार में ज्ञान रहता है। संत बोलता चलता ज्ञान है। संतों का मौन भी ज्ञान है। संत सेवा बिना ज्ञान मिलता नहीं। जीव इस भवाटवी में भूला पड़ा है। जीव संसार रूपी अरण्य में भटका करता है। इसकी एक एक इंद्रिय आत्मा का विवेक रूपी धन लूटती है। इसको अरण्य में से बाहर निकलने का मार्ग दिखता नहीं। किसी संत की वह सेवा करे तो संत मार्ग बताता है। उसको अरण्य में से बाहर निकालता है। संसार में अकेले मत भटको। किसी संत या सद्गुरु की सेवा करोगे, संसार में से बाहर निकल सकोगे, प्रभु चरणों में पहुंच सकोगे। संत की कृपा बिना मन शुद्ध होता नहीं। मन शुद्ध न हो तब तक भगवान मिलते नहीं। संत कृपा बिना मन शुद्ध होता नहीं। मन शुद्ध न हो तब तक भगवान मिलते नहीं। परमात्मा के दर्शन में विघ्न करने वाले 3 बाधक तत्व हैं: मल विक्षेप और आवरण।
इन तत्वों के कारण मन अशुद्ध है, मलिन है, चंचल है। ये तत्व दूर हो तो मन शुद्ध हो, स्थिर हो और परमात्मा का साक्षात्कार हो। इन तीनों में से मल और विक्षेप ये दोनों जीव स्वयं प्रयत्न करके अर्थात साधन करके दूर करे, तब आवरण का भंग, माया रूपी पर्दे का भंग सद्गुरु करते हैं। अकेले साधन से अंतःकरण सदा के लिए शुद्ध होता नहीं। अकेले साधन से अंतःकरण सदा के लिए शुद्ध होता नहीं। साधन करो परंतु सद्गुरु की कृपा बिना चलना नहीं। नामदेव महाराष्ट्र के महान संत थे, परंतु उनके मन में सूक्ष्म अभिमान घर कर गया था कि भगवान मेरे साथ बातें करते हैं। मैं बिठुआ जी के साथ बातें करते थे, वे बिठुआ जी के साथ बातें करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र के संत मंडली एकत्रित हुई, तब मुक्ताबाई ने गोरा कुम्हार से कहा, इन संतों की परीक्षा करो, इनमें पक्का कौन है, कच्चा कौन है। गोरा कुम्हार ने सभी के मस्तक ठोंक कर परीक्षा करने का निश्चय किया। किसी भक्त ने इसमें मुंह नहीं बिगाड़ा, परंतु नामदेव के माथे पर जब ठोंका मारा गया तो नामदेव ने मुंह बिगाड़ा। उनको क्षोभ हुआ कि कुम्हार द्वारा घड़े की परीक्षा किए जाने की रीत से क्या मेरी परीक्षा होगी। गोरा काका ने नामदेव से कहा, सबका माथा पक्का है, एक तुम्हारा माथा कच्चा है, तुम्हारा माथा पक्का नहीं है। तुमको गुरु की आवश्यकता है, तुमने अभी तक व्यापक ब्रह्म का अनुभव किया नहीं। नामदेव ने बिठुआ जी से फरियाद की। बिठुआ जी ने कहा, गोरा भक्त जो कहते हैं वही सच है, तुम्हारा मस्तक कच्चा है। मंगल बेड़ा में मेरा एक भक्त बिसोवा खेचर है, उसके पास तू जा, वह तुझे ज्ञान देगा। नामदेव जी बिसोवा खेचर के पास गए। उस समय बिसोवा शिव जी के मंदिर में थे। नामदेव महादेव जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर देखा कि बिसोवा खेचर शिवलिंग के ऊपर पैर रख कर सो रहे थे। बिसोवा को मालूम हो गया कि नामदेव आ रहे हैं, इसलिए उनके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। नामदेव नाराज हुए। उन्होंने बिसोवा को शिवलिंग के ऊपर से अपना पैर हटाने को कहा। बिसोवा ने कहा, तू ही मेरा पैर शिवलिंग के ऊपर से उठाकर किसी ऐसे स्थान पर रख जहाँ शिव जी न हो। नामदेव जहाँ बिसोवा का पैर रखने लगे, वहीं शिव जी प्रकट होने लगे। समस्त मंदिर शिवलिंग से भर गया। नामदेव को आश्चर्य हुआ। तब बिसोवा ने कहा, गोरा काका ने कहा था कि तेरी हाड़ी कच्ची है, वह ठीक है, तुम्हें हर जगह ईश्वर दिखते नहीं, बिसोवा सर्वत्र विराजे हुए हैं, तू सब में ईश्वर को देख, भक्ति को ज्ञान के साथ भजो। नामदेव जी को सब में बिठुआ जी दिखने लगे। नामदेव जी वहाँ से वापस आकर मार्ग में एक वृक्ष के नीचे खाने बैठे। वहाँ एक कुत्ता आया और रोटी उठाकर ले जाने लगा। अब तो नामदेव जी को कुत्ते में भी विट्ठल दिखने थे। रोटी रूखी थी। नामदेव घी की कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे दौड़े, पुकारकर कहने लगे, विट्ठल खड़े रहो, रोटी कोरी है, घी चुपड़ दूं। नामदेव जी को अब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका था। नामदेव जी जैसे संत को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु बनाना पड़ा। कौशल्या जी ने विचार किया कि राम अभी यौवन में प्रवेश कर रहा है, इस समय यदि वह
विश्वामित्र जी जैसे गुरु की सेवा करेगा, उसका सत्संग करेगा तो बहुत सुखी होगा। कौशल्या जी को आनंद हुआ। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे पिताजी की जो आज्ञा है वही मेरी आज्ञा है। तुम्हारे पिताजी जिस प्रकार राजी हों वही तुम करो। माँ का हृदय प्रेम से पिघल गया। विश्वामित्र जी को कौशल्या माँ ने चंदन किया और कहा, गुरु जी, मेरे राम को तुम ले जाते हो, परंतु मेरा राम बहुत शर्मीला है, तो मेरी भी बहुत मर्यादा रखता है। मैं इसकी माँ हूँ, परंतु इसको भूख लगती है तब मुझसे भी कहता नहीं कि भूख लगी है, यह मुझसे भी मांगता नहीं। तुम मेरे राम लक्ष्मण को ले जाते हो। मेरा लक्ष्मण छोटा है। रोज सवेरे मैं अपने राम लक्ष्मण को माखन मिश्री आरोगवाती हूँ। इनको माखन मिश्री आरोगने की रोज की आदत है। विश्वामित्र जी ने कहा कि माँ, तुम जरा भी चिंता मत करना। आश्रम में गायें हैं, रोज माखन होता है। मैं याद रखकर राम लक्ष्मण को रोज माखन मिश्री दूंगा। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः।